आज आपको मुज्तबा खामेनेई के बारे में भी जानना चाहिए। ये समझना चाहिए कि कैसे ईरान अभी अमेरिका और इजराइल को बहुत दर्द देने वाला है। मुज्तबा खामेनेई नए सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी अभी ज़रूर संभाल रहे हैं, लेकिन IRGC पर उनका कंट्रोल पहले से रहा है, जो ईरान के हमलों में भी अब दिख रहा है। मुज्तबा खामेनेई पिछले 20 साल से पिता के ऑफिस को चला रहे थे। IRGC के साथ उनके बेहद करीबी रिश्ते थे और अंदर तक पकड़ भी थी। वो सुप्रीम लीडर और IRGC कमांडरों के बीच मुख्य कड़ी रहे हैं। मुज्तबा के नेतृत्व में हमले और तेज हो सकते हैं। खामेनेई की हत्या का बदला लेने की रणनीति है, जो उनकी बातों से भी स्पष्ट है। सवाल यह है कि उनकी चुनौतियां क्या है। सेना सुरक्षा बलों को एकजुट रखना, युद्ध के वक्त अंदरूनी लड़ाई ना हो ये सुनिश्चित करना, ईरान में पावर की जंग शुरू ना हो ये भी देखना, क्योंकि सत्ता विरोधी संघर्ष वहां कई दिनों तक चला था। जहां तक विकल्प की बात है तो दो विकल्प साफ साफ दिख रहे हैं। एक ये कि अमेरिका और इजराइल के साथ जंग जारी रहे, दूसरा ये कि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान सरेंडर कर दे, अमेरिका की सभी शर्तों को स्वीकार कर ले, ईरान में सत्ता परिवर्तन को मंजूरी दे दे, जिसकी उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से ये जंग शुरू हुई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर परमाणु हथियार बनाएंगे। आइए समझते हैं कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि क्या खामेनेई का सपना मुज्तबा पूरा करेंगे, क्या परमाणु बम बनाने की कोशिश तेज होगी। ये वही मुद्दा है जिसकी वजह से ईरान में तबाही है, अमेरिका के हमले हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान को ऐसा करने में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम 11 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं ईरान में आई उस तबाही की जिसमें तेजाबी आग है, केमिकल वर्षा है। पिछले 10 दिनों से चल रहे युद्ध का ये सबसे चौंकाने वाला पक्ष है, सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है। ईरान से आई ये तस्वीर हर किसी को डरा रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की कई तेल सुविधाओं पर हमले किए थे। तेल रिफाइनरी को मुख्य रूप से टारगेट किया था। पश्चिमी तेहरान में शाहरान ऑयल डिपो, उत्तर पूर्वी तेहरान में आगदासिए ऑयल वेयरहाउस, इसके अलावा भी कई ठिकानों पर बमबारी की, मिसाइलें दागी। इजराइल ने दावा किया कि ये सुविधाएं ईरानी सेना, विशेष तौर पर IRGC की ओर से इस्तेमाल की जा रही थी। इन हमलों के बाद आपको 8 स्टेज के साथ आइए बताते हैं कि ईरान में इजराइल के हमलों के बाद हुआ क्या है, कैसे कुछ ही मिनटों में मौत का मातम पसर गया। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान में तेल ठिकानों पर स्ट्राइक की। उसके बाद भयानक विस्फोट हुआ, भीषण आग लगी, जिसके बाद दावा है कि केमिकल वर्षा शुरू हो गई। तेल रिफाइनरी पर अटैक के बाद तेल वाली तेजाबी बारिश शुरू हो गई। आसपास के इलाके में काला धुआं दिखा, दिन में रात जैसा अंधेरा हो गया। इसका असर धीरे धीरे बढ़ता गया। कई किलोमीटर तक के इलाके में हवा जहरीली हो गई। तेहरान में एसिड रेन से बचने का अलर्ट जारी किया गया। इस हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरान ने भी तेल वाले हमले से अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। पश्चिम एशिया में बहरेन की बापको तेल कंपनी पर ईरान ने आज हमले किए। ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक के बाद कंपनी की मुख्य रिफाइनरी में आग लग गई। ये तस्वीर बहरेन की तेल रिफाइनरी बापको की है। हमले के बाद कंपनी ने इसे फोर्स मेजोर घोषित कर दिया, जिससे उसके ऑपरेशंस और शिपमेंट प्रभावित हुए हैं। फोर्स मेजोर घोषित होने का मतलब सरल शब्दों में यह है कि कोई कंपनी, देश अपने अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस घोषणा के बाद उस पक्ष को अनुबंध तोड़ने या देरी करने के लिए दंड, जुर्माना, क्षतिपूर्ति देने से छूट मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई तेल रिफाइनरी पर हमला हो जाए और उत्पादन रुक जाए तो कंपनी फोर्स मेजोर घोषित कर सकती है। मतलब वो तय मात्रा में तेल या गैस सप्लाई नहीं कर पाएगी और खरीदार उसे जुर्माना नहीं देगा।